स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी गुप्ता जी की प्रथम पुण्यतिथि पर ये वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उनमें हो सकता है कि जो स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी नन्ना जी जो थे उनके बारे में उतना नहीं पता हो, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए उनके बड़े सुपुत्र जी रमेश कुमार गुप्ता जी हैं। तो उनसे पूछते हैं कि नन्ना जी की राजनीति की शुरुआत कब से हुई और कैसे हुई। पहली बार राजनीति में जनसंघ से स्टार्ट किया। पहले तो टेकरी सरकार की जय और आपका यूथ चैनल ने आए और आपने जो नन्ना जी के मेरे पिताश्री के संबंध में पूछा। मेरे पिताजी पहले न्यायालय में काम करते थे। अच्छा। उनका जन्म 1918 में हुआ था 6 जून को। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने एक छोटे से परिवार में पले पुलिस से, और उनका शुरू से भाव मानव सेवा का रहा। तो उस समय पिछोर ग्राम पंचायत हुआ करता था। उस समय पिछोर ग्राम पंचायत हुआ करती थी। पिताजी पहले ही सकड़ के रहने वाले थे। फिर पिछोर में आके रहे, उनके भाई थे वो उनको लेके आए और पे सर्विस की। और 1947 के पहले से वो राजनीति में हैं और हिंदू महासभा से रहे। उस समय ग्वालियर स्टेट का राज था और ग्वालियर स्टेट के जो सूबेदार हुआ करते थे या वहाँ के जो मुखिया वो यहाँ पे, क्योंकि मैं नाम भूल गया उनका, पिताजी बताते रहते थे, वो आगे में शामिल होते थे। और उनका लंबा जीवन है, मैं उसके ज़्यादा दूर तक नहीं जाऊँगा। वो तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कार्यकारिणी में भी रहे। वो श्री सावरकर जी के साथ भी उनने काम किया और अटल जी अडवाणी जी के साथ भी काम किया। यानी कि हिंदू महासभा पे जब वो थे, जब सावरकर जी के साथ नहीं, जब हिंदू महासभा के अध्यक्ष आदरणीय माननीय स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे तब उनकी कार्यकारिणी में वो थे। ठीक है। पहली बार चुनाव लड़े तब पिछोर 2 विधानसभा हुआ करता था। ठीक है। पहला मध्य भारत था, पहले तो मध्य प्रदेश नहीं था। मध्य भारत में 2 विधानसभाएं थी, दक्षिणी और उत्तरी। ठीक है। उत्तरी में वो कराए क्षेत्र का आधा क्षेत्र आता था, आधा पिछोर का इधर का आता था। फील फारिंग जो कराए खेड़ा है, बदरखा वगैरह, छिरवा वगैरह जे गाँव आते थे दिनारा में नाम मिला के। और दक्षिण क्षेत्र में खनियादानों और घाटी ऊपर के माने महुआ मुहासा आता था। यहाँ से दीवान बरजोत सिंह हिंदू महासभा से लड़े थे और मेरे पिताजी उत्तरी से लड़े थे। प्रचार के लिए कोई साधन तो होते नहीं थे, लोग पैदल जाते थे, साइकिल से करते थे। लेकिन जब मानव सेवा करने का उनका दृढ़ निश्चित था तो जनता ने आशीर्वाद दिया और पहली बार विधायक बने और 1952 से विधायक बनते ही चले आए। 1956 में मध्य प्रदेश बना। मध्य प्रदेश के मैं रविशंकर शुक्ल पहले मुख्यमंत्री बने। उसके बाद बहुत मंत्री हुए, कैलाश नाथ कारू, तामस्कर, बहुत मंत्री बने। लेकिन नन्ना जी ने ऐसे व्यक्ति थे वो जन समस्याओं को लेके विधानसभाओं में अपना जन समस्या रखकर विधानसभा में उस पर डिस्कस करते थे और अपने काम के जनता के हित में सरकार को झुका देती थी। और एक दफ़े महुओं का राष्ट्रीयकरण आया। महुआ जो महुआ जिसका कि लटा भी बनता और अन्य चीज़ भी बनती, जिसको मैं नाम नहीं लूँगा। पूरा मध्य प्रदेश क्या माने पिछोर क्या, पूरे मध्य प्रदेश में महुओं की अब तो खैर उतनी तादाद नहीं है। तो राष्ट्रीयकरण करती है उसके फूल का। नन्ना जी ने लटे बनाए और विधानसभा में रख दिए। उसे मुर्गा कहते हैं। लटा लेके रख, हमारे बोले हमारा का आदिवासी इससे पेट भरता है। तो सरकार ने उस बात को माना और महुओं का राष्ट्रीयकरण खत्म किया। हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा था जिसकी जनसंख्या केवल मात्र 3000 हुआ करती थी, 4000 हुआ करती। 1964 में मध्य प्रदेश के भारत सरकार ने यहाँ कुछ ग्राम खाली कराए मिलिट्री के एक्सरसाइज के लिए। कंटोनमेंट बोर्ड बनाया। हाँ, वो ममीना क्षेत्र में एक्सरसाइज करने फील्ड फायरिंग एरिया शॉर्ट में कर दी। तो फील्ड फायरिंग एरिया का उनने मामला दिलाया। कितने बार यहाँ पिछोर का प्रतिनिधित्व किया उन्होंने 5 बार प्रतिनिधित्व। हाँ। तो इस दौरान उन्होंने कौन कौन से प्रमुख जो काम थे जो पिछोर में कराए उन्होंने, जैसे कि आपने बताया अभी महाविद्यालय जो बना है वो प्राइवेट महाविद्यालय था, सरकारी हुआ। जितनी बड़ी बिल्डिंग अभी कहीं नहीं होगी। अच्छा, प्राइवेट था पहले ये? प्राइवेट एक पैसा मेरे कमेटी बनाई थी नन्ना जी, उसमें बहुत उनके सहयोगी थे। 1 रुपये लेके 90,000 रुपये की बिल्डिंग है जी, 76 साल डिग्री कॉलेज की। किस सन की बात कर रहे हैं? जो 1964 की बात कर रहा हूँ। 64 में मतलब ये महाविद्यालय बन गया था, जबकि केवल सीपरी में हुआ करता था। इसके बाद शायद ग्वालियर में हुआ करता, पिछोर में पहला हुआ। तो मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, किसानों के हित में, आदिवासियों के हित में। उनका व्यक्तित्व लोग बाग बताते हैं कि उनका ऐसा व्यक्तित्व था जो जहाँ राजनीति में लोग अपनी जेबें भरते हैं वहाँ पे वो सादगी भरा जो उनका आचरण था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नन्ना जी का जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। हमारे पिताजी 3 भाई थे। दोनों भाई उनसे बड़े थे। छोटी सा कराना का काम था, लेकिन उनका भी विचार था कि हम फटे कपड़ा पहनेंगे
छोटे खपरेल वाले मकान में रहेंगे, लेकिन ईमानदारी से मानव की सेवा करेंगे। के अलावा अंतिम बार जब वो विधायक बने पिछोर से, इसके बाद राजस्व मंत्री बने 93 तक, तो उस दौरान आपने चूँकि फिर निकटता से देखा होगा उनका काम, तो उस समय के बाद मैंने निकटता से, मुझे बहुत सा याद है। 1962 में कांग्रेस लड़ी, उन धनीराम जी कनकर ने चुनाव लड़े, उस चुनाव का भी मुझे याद है। उस समय तो साइकिल था और हमारा चुनाव था घोड़ा और सवार, घुड़सवार हिंदू महासभा का चिन्ह। और उसके बाद हम 1966 में 65 में राजमाता सिंधिया कांग्रेस छोड़ के जब स्वतंत्र दल बना लिया, उसमें फिर लड़े, तो उस समय जो लड़े तो कांग्रेस के प्रत्याशी के मात्र 5000 वोट आए थे। अब नन्ना जी के बारे में चूँकि हमने काफ़ी चर्चा कर ली है, आप कुछ और रखना चाहे अपनी बात तो आप रख सकते क्या है, नन्ना जी का एक सपना था, एक तो नदी का सपना था और एक हमारे क्षेत्र के विकास के लिए रेलवे लाइन का सपना था। रेलवे लाइन के लिए वो संघर्ष करते रहे और वो बांध पे जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया, लोगों का कहा कि लोगों ने कहा नन्ना जी आपका काम एक तो पूरा हो गया, बिल्कुल ज़रूर हो गया। बोले अब मेरा रेलवे लाइन का काम और अधूरा रह गया, उसका वीडियो इसमें डला है, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो उनकी सवाई माधोपुर से लेके और चंदेरी होती हुई पिछोर होती हुई एक रेलवे लाइन की कल्पना थी, जो अब 104 साल में भगवान ने वो अब हम चाहते हैं हमारी जनता के सहयोग से शायद ये मंजूर हो जाए, ये उनकी इच्छा थी। चलिए, जब निधन से पहले उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलना हुआ, तो उस दौरान आप साथ में थे उनके? जी, मैं बिल्कुल उनके साथ में था। जब कोविड टाइम था, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जन जन के प्रिय, उन्होंने कोविड टाइम में मेरे पिताजी का हालचाल पूछा। मेरा छोटा भाई के पास वो रहते थे, वीरेंद्र के पास भोपाल में, और वीरेंद्र ने उनसे कहा कि मोदी जी का है, थोड़ा कम सुनते थे। फ़ोन आया तो बोले हालचाल पूछा, और उन्होंने एक बात कहा मोदी जी ने कि जब भी मैं भोपाल आऊँगा तो आपसे गुप्ता जी मिलूँगा। अच्छा, फ़ोन पर चर्चा हुई? हाँ, फ़ोन के चर्चा इसमें है, सब वो भी है। इसके बाद मोदी जी 15 नवंबर को भोपाल आए। जमहूरी मैदान में आदमी उसका सम्मेलन था, बिरसा मुंडा जयंती थी, उसमें आए नन्ना पहले, और वो है पहले हमारे घर आना चाहते थे चूना भट्टी में। उनके यहाँ से पीओ से आया कि हम चूना भट्टी आना चाहते हैं, लेकिन सरकार वहाँ के कलेक्टर वगैरह ने कहा हम नहीं, सुरक्षा नहीं, क्योंकि 13 तारीख को मैसेज आया शाम को, और 15 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे, तो उन्हें क्या था इस तरह व्यवस्था होती शायद नहीं कर सकते, लेकिन नन्ना जी के लिए उन्होंने अलग से जमहूरी मैदान में बना रखा था, और वहाँ पर उन्होंने मेरे और इतने ज़्यादा मिले कि इसमें वीडियो में है कि सब में ज़्यादा टाइम नन्ना जी को मोदी जी ने था।